तो क्या लगता है कि शराबबंदी खत्म करनी चाहिए? एकदम खत्म हो जानी चाहिए। राजस्व हित में, बिहार हित में खत्म हो। गरीब राज है, इतना बड़ा रेवेन्यू का झटका नहीं सहन तो अभी सर कुछ दिन पहले आप नीतीश कुमार के सरकार के साथ थे, तो आप लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? हाँ देखिए, हमारा क्लियर कॉन्सेप्ट, मैं बिहार में एकदम क्लियर बता देना चाहता हूँ कि एकमात्र नीतीश जी का ही इच्छा है, चाहे बीजेपी हो चाहे कोई भी दल हो, सब दिल से चाहता है कि शराबबंदी बिहार में फेल हो गई है, सफल नहीं होगी। ये पुलिस प्रशासन और सारी सरकारी तंत्र को कमाने का एक जरिया हो गया है और हम रोक नहीं पाएंगे। इसलिए सरकार है अभी तक नहीं इसको विड्रॉ की है। मेरा पूर्ण निवेदन है कि इस पर पूर्ण विचार करके बिहार के हित में उचित निर्णय लिया जाए। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर, तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। का जन विश्वास महारैली पटना में मनाया गया, क्या कहना चाहिए? देखिए, मतलब जनता अपना पूर्ण विश्वास अपने गरीबों के मसीहा, पिछड़ों के मसीहा तेजस्वी जी में नज़र आया है। और जिस ढंग से अपार समर्थन, वो रैली नहीं था, रैला था, और पटना में रैली नहीं थी, रैली में पटना हो गया था। जो दिखा जनता का विश्वास, हाँ, जो जनता का विश्वास तेजस्वी जी के रूप में आने वाला भविष्य में देख रहा है, इसको कोई पार्टी रोक नहीं सकती है। और जनता को पूर्ण विश्वास है कि गरीबों के मसीहा, पिछड़ों के मसीहा तेजस्वी जी हमारा विकास करेंगे। 17 साल वर्ष 17 महीने की बात चली। देखिए, सच्चाई है कि जो मंच पर उन्होंने अपनी बात रखी कि 20 साल में नौकरियां जो 18 साल 17 साल में नहीं दी है, वो तेजस्वी जी के आने के उपरांत ही दिलाया गया। तो जनता समझ रही है कि 17 महीने में जो तेजस्वी जी ने नौकरियों की बहार लाई, 5 लाख से ऊपर नौकरी दी गई, हर एक विभाग में डेवलपमेंट का काम कराया गया, जातीय जनगणना कराई गई। तो ये जनता को पूर्ण विश्वास हो गया है कि तेजस्वी जी बिहार का भला कर सकते हैं। सर, रूप दिख रहा है सदर अस्पताल जो है स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद तेजस्वी यादव का सिवान का जो पूरा बेहतरीन अस्पताल और भवन बन रहा है, ये एक विकास ही है। देखिए, गरीब जनता जो टैक्स देती है, तो टैक्स का अधिकांश भाग देश के आज की सरकार गलत दिशा में खर्चा कर रही है। गरीब जनता के जो टैक्स के रूप में उसको जो फैसिलिटीज मिलना चाहिए, चाहे स्वास्थ्य की सुविधा, एजुकेशन की सुविधा, वो फ्री में मिलना चाहिए, जो कि वर्ल्ड के हर एक डेवलप कंट्री में दिखाई पड़ता है, दिया जाता है। लेकिन बिहार और देश का बजट एजुकेशन में और हेल्थ में बहुत मामूली भागीदारी है। तो जनता ये पूछना भी चाहती है, आप सबसे गलत इस देश में जो हो रहा है कि दवा में 18% टैक्स, एजुकेशन में 18% टैक्स, गरीब जनता के जो टैक्स लिया गया वो तो एक अलग है। अब जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है, चाहे अपना जीवन बचाने के लिए जो दवा खरीदते हैं, आपकी सुविधा तो नगण्य है। चाहे इंडिया के कोई भी अस्पताल में चले जाइए, सरकार किसी भी गरीब तबके का इलाज सही ढंग से नहीं करा पाती है। और ऊपर से गरीब अगर अपने पैसा से भी इलाज कराना चाहता है तो उस पर 18% का टैक्स चार्ज किया जाता है।
गरीब अगर स्कूल में पढ़ाना अपने बच्चे को चाहता है तो उस पर भी 18% का टैक्स दिया जाता है। और यही पैसा जो कि देश में रेवेन्यू के रूप में आता है, तो करोड़ों मतलब 14 लाख करोड़ विभिन्न व्यवसायियों के, जिसमें अडानी अंबानी लोग प्रमुख है, उनका लोन माफ कर दिया जाता है। तो गरीब जनता का लिया हुआ पैसा अमीरों को कर्ज माफी के रूप में परिवर्तित करके दे दिया जाता है। ये है सरकार जो आज गरीब के अहित को में अपनी भूमिका प्रमुख रूप से अदा कर रही है। ये कभी गरीब का भला करने वाली सरकार नहीं है। लालू जी गरीब पिछड़े वर्ग की लड़ाई लड़े थे, तेजस्वी जी ने बीड़ा उठाया है। भले 17 साल का गैप हो गया है, लेकिन आने वाला समय बिहार में तेजस्वी जी के रूप में अपना भविष्य देख रही है। भाजपा कह रही है कि महागठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन जो बना है, उसमें भगदड़ मची है और ये लोग राम मंदिर जो बनवाए हैं उसका बेनिफिट मिलने जा रहा है। फिर 24 में भाजपा सरकार आने वाली है। देखिए, जनता को एक बात जरूर सोचना चाहिए कि बच्चे को आज के समय में जो आने वाले भविष्य है, बच्चे का भविष्य, वो राम मंदिर में देखना चाहती है कि अपने को नौकरी के रूप में देखना चाहती है। महंगाई जो चरम सीमा पर चली गई है, 1200 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है, 110 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा है, तो जनता, गरीब जनता महंगाई देखना चाहती है कि सस्ते दर पर सामान उपलब्ध वो देखना चाहती है। मतलब आज भी जनता अगर ये देखना चाहती है कि अगर राम मंदिर हमारे लिए बन रहा है, उस पर हमको वोट देना है, ये जनता की गलत निर्णय है। जनता को देखना चाहिए कि भविष्य में हमको नौकरी कौन दे रहा है, महंगाई रोक कौन रहा है, सस्ते दर पर हर एक चीज़ की उपलब्धता कौन उपलब्ध करा रहा है, उसको वोट देना चाहिए। वोट का राइट जनता के पास है, लेकिन जनता राम मंदिर के नाम पर भटक जा रही है। और मैं जनता को सावधान करना चाहता हूँ, जो नौकरी दे रही है सरकार, जो सस्ते दर पर सामान उपलब्ध करा रही है, अनाज उपलब्ध कराएगी, हेल्थ का ध्यान रखेगी, पेट्रोल का दाम कम करेगी, गैस का दाम कम करेगी, उस सरकार को चुनना चाहिए। अगर इसी तरह आप धर्म के नाम पर धोखा खाते रहिएगा, आप अपना कल्याण कभी भी नहीं कर सकते हैं। एक बड़ा सवाल है सर कि लालू यादव और तेजस्वी यादव जिस तरह से भाजपा से लड़ रहे हैं, कभी ईडी कभी सीबीआई के द्वारा भेजा जाता है, और वहीं ये सवाल जब भाजपा के लोगों से किया जाता है तो उन लोगों का कहना है कि तो कानूनी कार्रवाई हो रही है। उन्होंने चारा घोटाला किया था, घोटाले पे क्या जांच नहीं होगी? और क्या जो नौकरी के बदले जमीन ले गई थी उसमें जांच नहीं होगी, कार्रवाई नहीं होगी? क्या कहना सर इस पर आपका? देखिए, सब देश सब कुछ देख रही है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जब सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा कि हर एक बड़े व्यवसायी चंदे के रूप में पार्टी को फंड दे रहे हैं, उसका बैंक से स्टेटमेंट मांगा गया। आज मैं पेपर में पढ़ रहा था कि उसको जून तक टाल दिया गया। तो सारा सिस्टम को इन्होंने अपने सेफ्टी के लिए यूज किए हुए हैं। आज तक पिछले साल का 23 का एजी रिपोर्ट नहीं सबमिट किया गया। एक विभाग का सबमिट किया गया था, 2,35,000 करोड़ का एनएच घोटाला पाया गया है, उसको फाइल दबा दी गई, मीडिया चुप बैठा हुआ है। एक विभाग का घोटाला 2,35,000 करोड़ था, ये क्या है? वहाँ ईडी सीबीआई क्यों नहीं जा रही है? अडानी का जब पकड़ा गया, वो उन्होंने मॉरिशस के थ्रू पैसा घुमाया है, उसके यहाँ अडानी क्यों नहीं जा रही है? मतलब इनका नारा जो है ना मोदी जी का बहुत अच्छा है, सांसद चले न चले अडानी को कुछ नहीं होने देंगे, ये मेरी गारंटी है। संसद के 150 सांसद निकासित हो जाएंगे, लेकिन मोदी को कुछ नहीं होने देंगे, ये मेरी गारंटी है। महुआ मोइत्री को सदस्यता रद्द करेंगे, लेकिन अडानी को कुछ नहीं होने देंगे, ये मेरी गारंटी है। तो अडानी को जिस ढंग से सेव कर रहे हैं, अब
जितने बड़े उद्योगपति को सेव कर रहे हैं, ये अडानी की गारंटी है। एक अंतिम सवाल सर, क्या बिहार में शराबबंदी खत्म होना चाहिए? की पार्टी है, एकदम साफ झलक रहा है, गरीब की पार्टी है, साफ झलक रहा है। देश का पूरा पैसा गुजरात में ट्रांसफर हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा, इंडिया में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सारी बंद हो गई है। आज रुपया का वैल्यू गिर गया है। आपको पता होना चाहिए कि देश का इकोनॉमिक जो सन 2014 में जो माननीय मनमोहन सिंह ने सौंपा था रिजर्व फंड 580 अरब डॉलर, आज तक उसमें कुछ बढ़ोतरी नहीं हुई है, वो घट ही गया है। रुपए का वैल्यू 84 हो गया है। इंडिया का एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। आप कहते हैं कि विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, ये खाली ढकोसला है, पब्लिक को बुर्बक बना रहे हैं। एक बीजेपी सिर्फ पूंजीपतियों के विकास में जुटी हुई है, गरीबों के विकास में नहीं। ये पूरे जनता देख रही है, बोलने की क्या जरूरत है। अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है। एक अंतिम सवाल सर, आपका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जो सदन में आपने शराबबंदी को लेकर के तमाम आंकड़े भी रखे थे। क्या लगता है विनोद जायसवाल जी को कि शराबबंदी बिहार में खत्म होना चाहिए और शराब खुल जाना चाहिए? एकदम स्टेट वे में जवाब दीजिए सर। एकदम खुलना चाहिए। देखिए, बिहार गरीब राज्य है, इसका रेवेन्यू सोर्सेज मात्र 53,000 करोड़ है, और ये गुजरात से कंपेयर करेंगे। गुजरात का मैंने जिक्र किया था कि यूपी का चाहिए, गुजरात का चाहिए, वेस्ट बंगाल का, उसका एक विभाग का राजस्व जितना कलेक्शन है उतना आपका पूरे स्टेट का कलेक्शन है। तो आप गरीब जनता को उससे क्या निगेटिव पार्ट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो योजनाएं में फंड आती है उसमें 40% स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है, और जो कि आज नहीं होने के कारण बिहार की सारी योजनाएं ठप है। तो मैं तो चाहता हूं कि जो 15 से 20 हजार करोड़ का राजस्व का क्षति हो रहा है और उससे सरकार को कोई फायदा नहीं हुआ। तो क्या लगता है कि शराबबंदी खत्म करनी चाहिए? एकदम खत्म हो जानी चाहिए। राजस्व हित में, बिहार हित में खत्म हो जाना चाहिए। ये गरीब राज्य है, इतना बड़ा रेवेन्यू का झटका नहीं सहन। तो अभी सर कुछ दिन पहले आप नीतीश कुमार के सरकार के साथ थे, तो आप लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? हाँ, देखिए, हमारा क्लियर कॉन्सेप्ट रहता है कि मैं बिहार में एकदम क्लियर बता देना चाहता हूँ कि एकमात्र नीतीश जी का ही इच्छा है, चाहे बीजेपी हो चाहे कोई भी दल हो, सब दिल से चाहता है कि शराबबंदी बिहार में फेल हो गई है। ये किसी भी मायने में सफल नहीं होगी। ये पुलिस प्रशासन और सारी सरकारी तंत्र को कमाने का एक जरिया हो गया है, और हम रोक नहीं पाएंगे। इसलिए सरकार जिद्दी सरकार है, अभी तक नहीं इसको विड्रॉ की है। मेरा पूर्ण निवेदन है कि इस पर पूर्ण विचार करके बिहार के हित में उचित निर्णय लिया जाए। धन्यवाद। अब आपके शहर सिवान में सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली के मशहूर सर्जन डॉक्टर MD मुजम्मिल, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन MBBS DNB जनरल सर्जरी दिल्ली लखी चंद हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लखी चंद हॉस्पिटल में 21 जनवरी से सेवाएं चालू है। हर तरह का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया जाता है। लखी चंद हॉस्पिटल, डॉक्टर्स कॉलोनी चौक, बढ़िया रोड, सिवान। अब बड़े बड़े शहरों के बाद सिवान में खुल गया बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 24-25 नर्सरी टू क्लास 6, CBSE करिकुलम, आंध्र ढाला, मड़कन, सिवान। कॉल करें 9122899149। इमानुअल ग्रुप ऑफ स्कूल, हरदिया मोड़ एंड आनंद नगर, सिवान। Admission open season 24-25. Limited seats. Hurry up. Emmanuel Group of School, Haradia More and Anand Nagar, Siwan. Call करें 7761872900 9934407656। प्लस पब्लिक स्कूल CBSE कैरिकुलम, कक्षा नर्सरी से 8वीं तक, लक्ष्मी नगर, आंध्र ढाला, सिवान। 31 मार्च तक निःशुल्क नामांकन। A team of experienced, qualified and trained teachers. All campus CCTV cameras, computer lab and smart classes. Transport facility available. Music, painting, yoga and martial art classes. जल्द ही नामांकन कराएं। प्लस पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी नगर, आंध्र ढाला, लक्ष्मी नर्सिंग होम के नजदीक, सिवान।
कॉल करें 9430206625 6201894686। डायरेक्टर रंजना दुबे, मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य कुमार पाठक।